पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंगमिंग की फाइट गोल्डन सिटी में हो गई थी, जहाँ ए टेलर का भाई रहता था। इसलिए वो जब हारने लगा तो अपने भाई ए टेलर को बुला लिया, लेकिन जैसे ए टेलर चैंगमिंग को देखता है तो उसके पसीने छूटने लग गए थे। इसलिए वो चैंगमिंग से कहता है अगर चैंगमिंग ने उसकी जान बख्श दी तो वो अपने सारे प्रॉपर्टी उसे दे देगा, और वापस आने के बाद वो ऐसा करता भी है। इसी दौरान उसका हाथ एक क्रिस्टल पेपर गया था जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम डिवाइन आर्टिफैक्ट है। साथ ही इसका पूरा नाम हो सके तो मैं साइड में लिख दूंगा। और इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के नाम के अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। शायद आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में ए टेलर कहता है मैं नंबर 1 स्पाई हूँ, इसलिए तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकती। मुझे पता है आप भी मीटिंग हॉल के अंदर ही उपस्थित हैं। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है। वो कहती है तुम अपनी बराबरी मेरे साथ मत करो। मैं जानती हूँ तुम काफी समय से इस सेक्ट के अंदर मौजूद हो। इसके साथ ही तुम चैंगमिंग के आगे पीछे घूमते रहते हो, लेकिन तुम्हें अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ तुम चैंगमिंग को खत्म कर पाओ। या फिर क्या तुमने इतने समय के अंदर उसके डिवाइन ट्रेजर को हासिल कर लिया? ये सुनने के बाद ए टेलर की बोलती बंद हो गई थी। इनफैक्ट तुमने अपनी सारी चीजें भी उसे दे दी है। अब तुम कंगाल बन चुके हो, तो क्या तुम मुझे हायर कर पाओगे? ये सुनने के बाद ए टेलर कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभी भी काफी पैसे है, बस तुम उस पर नजर रखो और उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। साथ ही तुम्हें मैंने इसीलिए हायर किया है ताकि तुम चैंगमिंग की जानकारी मुझे दे सको। इससे मुझे पता चलेगा आखिर वो करता क्या है, साथ ही उसकी कमजोरी क्या है। फिर वो आखिरी में कहता है लेकिन तुम दूसरों से काफी अलग हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा सकता कि तुम कहाँ हो। तो क्या तुम आ सकती हो मेरे सामने? ये कहते हुए ए टेलर एक फूल दस्ते की ओर देख रहे थे। तभी वो लड़की कहते है तुम अपने पीछे देखो। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम अपने पीछे देखो। ये सुनने के साथ ही ए टेलर पीछे देखते हैं, जहाँ अजीब सी कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है आखिर ये लड़की ऊपर क्या कर रही थी? क्या ये मेरे छत से चिपकी हुई थी? साथ ही इस लड़की ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस लड़की का नाम मुझे नहीं पता, इसलिए मैं डिटेक्टिव कहूंगा। अगर आपको अच्छा नाम मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जो डिटेक्टिव थी वो अपने मन में सोचती है आखिर ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति काफी एरोगेंट है, क्योंकि चैंग ने इसे गरीब बना दिया है, लेकिन फिर भी ये ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि ये अमीर है। फिर डिटेक्टिव पीछे मुड़ते हुए कहती है मुझे 3 दिन दो, मैं अगले 3 दिन के अंदर चैंग की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगी। आखिर वो क्या करता है? ये कहते हुए डिटेक्टिव वहाँ से चली गई थी। तभी वो क्रिस्टल कहता है चैंग की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तुमने इस लड़की को क्यों भेजा है? जिस पर ए टेलर कहता है तो आखिर इस लड़की में क्या कमी है? तब वो क्रिस्टल उसे बताता है कि इस लड़की के पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो चैंग की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। ये सुनने के बाद ए टेलर गुस्सा करते हुए कहता है जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगा, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पर क्रिस्टल कहता है तुम अगले 10 साल तक मेरी बातें सुनो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम काफी पावरफुल बन जाओगे, यहाँ तक कि पावरफुल शख्स भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये सुनते ए टेलर हंसते हुए कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो? कल्टीवेशन में पावरफुल बनना और ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल काम है, और तुम्हारा कहना है अगले 10 साल तक मैं तुम्हारी बातें मानूं, और अगर 10 सालों तक मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ तो मैं काफी ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा लगता है तुम काफी अच्छे से मजाक भी करते हो। ये कहते हुए ए टेलर ने उसकी पूरी बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि डिवाइन ट्रेजर जो कह रहा है वो बिल्कुल झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये डिवाइन ट्रेजर अपने हाथों के कठपुतली बनाना चाहता है मुझे। इधर वो डिवाइन ट्रेजर अपने मन में सोचता है मुझे बस एक नया होस्ट मिल जाए, क्योंकि इस बेवकूफ की वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। सीन शिफ्ट होकर हम जंगल में देखते हैं जहाँ कुछ लोग मौजूद थे। तभी उस जगह पर उनका टीममेट आते हुए कहता है हम जासूस करने के लिए भी हमें कुछ खाना भी पड़ेगा, इसलिए जल्दी से आओ और खाना खा लो, उसके बाद हम चैंगमिंग पर अच्छे से नजर रख पाएंगे। ये कहने के बाद जैसे वो अपने साथी की ओर देखता है तो सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि उस जगह पर उसके साथी को लाश पड़ी हुई थी। तभी उसका ध्यान उसके ही दोस्त पे पड़ता है जो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, वो अभी तक घायल पड़ा हुआ था। वो अपने दोस्त के पास जाते हुए कहता है आखिर तुम लोग की ऐसी हालत किसने की? मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। तभी उस जगह पर डिटेक्टिव आते हुए कहते हैं मैंने तुम्हारे साथियों को मारा है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओ? ये सुनने के साथ ही वो व्यक्ति और भी डर जाता है, क्योंकि उसके सामने जो डिटेक्टिव थी वो काफी खतरनाक थी, इसके साथ ही वो उससे काफी हाई पोस्ट पे थी। इसीलिए वो डरते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आपका इलाका है, साथ ही मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आज्ञा चाहता हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये सुनते ही डिटेक्टिव कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन खाना पानी को यहाँ पर छोड़ देना, एक्चुअली में मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही वो व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। फिर आगे डिटेक्टिव उस व्यक्ति से कहती है तुम अपने सेक्ट मास्टर के पास जो लौट कर उससे कहना कि चैंगमिंग मेरा शिकार है, इसीलिए चैंगमिंग के ऊपर कोई भी नजर नहीं
ही रखेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जिसके पास 2 नया मिशन मिलता है। उसका पहला मिशन था अपने से पावरफुल लोगों को अपने सामने झुकाना, जो चैंगमिंग को 3 बार करना है। जबकि उसके दूसरे मिशन में था कि सामने वाले व्यक्ति की दिल की बात उसे सुननी होगी और वो बात सामने वाले शख्स को दिल से कहना था। अगर सावन इस मिशन को कंप्लीट करता है तो सावन को काफी अच्छे से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ये देखने के बाद क्योंग चैंगमिंग से कहते हैं कि तुम्हें पहले मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी मिशन में लोग अपनी दिल की बात तुमसे क्यों कहेंगे। लेकिन चैंगमिंग कॉन्फिडेंस था कि वो दोनों मिशन को कंप्लीट कर सकता है, इसलिए वो दोनों मिशन पे सेलेक्ट कर लेता है। ये देखकर तो क्यान काफी गुस्से में आ गई थी। उन दोनों के जाते ही वो डिटेक्टिव लेडी उस जगह पर आ जाती है, साथ ही वो वाइन को देखने लगती है। ऐसा लग रहा था चैंगमिंग का वाइन उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एक कीमती रूम के अंदर काफी कीमती ट्रेजर बिखरा हुआ था और उनके बीच लिंगर बैठी होती है। तभी उस जगह पर चैंगमिंग आते हुए कहता है, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद लिंगर एक्सक्यूज देने लगती है, लेकिन चैंगमिंग को शक हो गया था कि लिंगर इस जगह पर गड़बड़ कर रही थी, इसलिए उसने इस सेक्ट के अंदर जितनी भी चोरी की थी वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद चैंगमिंग मुझसे कहता है, तुमने अच्छा किया कि तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम फिर भी पनिशमेंट से नहीं बच सकती क्योंकि तुमने चोरी की है। तभी क्योंग चैंगमिंग को बताती है कि तुमने अच्छा किया, तुमने पहले मिशन को कंप्लीट कर लिया है, तुमने इससे इसकी असली आइडेंटिटी जान ली है जिस वजह से तुम्हारा पहला मिशन कंप्लीट होता है और अब तुम्हें 2 व्यक्ति से उसकी दिल की बात सुननी होगी। फिर चैंगमिंग लिंगर से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट ना दूं तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। ये सुनने के बाद लिंगर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके सामने हार मान लेती है, जिस वजह से चैंगमिंग का दूसरा मिशन कंप्लीट हो जाता है। ये देखने के बाद तो क्योंग शॉक्ड हो गई थी। एक्चुअली में लिंगर भी अपने पास कुछ पावर रखती थी और क्योंग को ऐसा नहीं लगा था कि चैंगमिंग को इसके बारे में पता है। इसलिए चैंगमिंग का दूसरा मिशन जिसमें उसे पावरफुल लोगों को अपने सामने झुकाना था और वो पहला व्यक्ति लिंगर थी, अब चैंगमिंग को 2 व्यक्ति को और भी झुकाना था, उसका ये मिशन फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी साइड हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसके आसपास चैंगमिंग ने सारा खाना रख दिया था, साथ ही उसे ऊपर से कवर भी कर देता है। उसे लग रहा था कि ये कोई गरीब लड़की है। एक्चुअली में डिटेक्टिव वाइन पीते हुए इस जगह पर सो गई थी, इसीलिए चैंगमिंग ने अपना सारा खाना इसे दे दिया। अब अगली सुबह हम देखते हैं जहाँ पर उस डिटेक्टिव ने अपनी आंखें खोली थी और उसके आसपास काफी मात्रा में खाना था और इसी सीन के साथ हमारा आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है।